नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया त्यागी लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक अनोखी कहानी जिसका नाम है बक बक बुआ। ऐसी बुआ जिसकी बात सीधा दिल पर लगती थी। तो प्लीज इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरी कहानी में। लक्ष्मीपुर गांव में एक औरत रहती थी जिसको सब प्यार से बोलते थे बक बक बुआ। बोलने में तेज, बातों में तगड़ी और सबसे अजीब उनकी हर बात किसी न किसी को लग जाती थी। सच में लगती थी, किसी की सेल्फ स्टीम पर, किसी की ईगो पर और किसी के दिमाग पर, और कई बार तो सबके शरीर पर भी लग जाती थी। गांव वाले कहते थे बुआ की जुबान रॉकेट है जो सीधा दिल पर जाकर लगती है। एक दिन बुआ ने पड़ोसी रामू को देखा जो पूरे स्टाइल में बोला, मैं जेल लगाकर घूम रहा था। बुआ ने जोर से कहा, अरे रामू, ये बाल तो ऐसे हैं जिसे देख के हवा भी भाग जाए। बस 5 सेकंड बाद तेज हवा आई, रामू के बाल सच में हुआ हवा में उड़ गए। पूरी सेटिंग बिगड़ गई। गांव वाले चिल्लाए, बुआ की बात फिर लग गई। एक बार गांव में शादी कर एक बहू आई। उसने बुआ को बुलाया। उसने चाय बनाकर बुआ को पिलाई। सब लोग तारीफ कर रहे थे। बुआ ने एक सिप लिया और बोल दिया, इसमें चीनी कम है। बहू को लगा दर्द। दिल पर लगी उनकी बात। रात भर रोती रही बेचारी। नेक्स्ट डे बहू ने चाय में इतनी चीनी डाल दी कि पूरा घर चींटियों से भर गया। लोग बोले, बुआ की बात लगती नहीं, चुभती भी है। ऐसे ही एक बार स्कूल के टीचर को कह दिया था, मास्टर जी आप इतना हकलाते क्यों हो। बस क्या था फिर। उस दिन से मास्टर जी इतना सोच में पड़ गए कि क्लास में सिर्फ लिखावट से पढ़ाने लगे। बच्चे बोलते हैं अब हमारी इंग्लिश तो सुधर गई है पर मास्टर जी की बोलती बंद हो गई है। ऐसे ही बुआ को खुद पता नहीं था कि उनकी टपी टाप बड़ी डेंजरस थी। जिसे कह देते हैं, किसी से कह देती तुम गिर जाओगे तो बंदा 2 मिनट में फिसल जाता था। अगर किसी को कह दे तुम्हारा मूड खराब लगा है और बंदा सच में चिड़चिड़ा हो जाता था। अगर किसी को बोल दे फोन टूट जाएगा, बेचारा फोन स्लिप होकर गिर जाता था। गांव वाले बोलते थे बुआ का मुंह नहीं है, फ्यूचर टेलर मशीन है। गांव में मेला लग रहा था। बुआ ने देख लिया था कि मुखिया की शर्ट उल्टी है। बुआ जोर से बोली, अरे मुखिया जी, शर्ट उल्टी पहनी है और पेट भी बाहर आ रहा है। गांव में हंसी, पर मुखिया जी के दिल पर गहरी लग गई। वो रातों को रोते रोते सो गए। अगले दिन उसने पूरे गांव को वार्निंग दी, बुआ की बकबक बंद कराई जाए। इससे गांव में टेंशन आ गई। एक लड़की पीहू बुआ के पास गई और बोली, बुआ आपकी बात लोगों को इतनी क्यों लगती है। बुआ पहली बार तो चुप रही, आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैंने जिंदगी में कभी कोई प्यार की बात नहीं सुनी, इसलिए मेरी जुबान में सॉफ्टनेस ही नहीं आई। कभी किसी ने मुझे प्यार किया ही नहीं, ना कभी जताया। ये सुनकर पीहू रो पड़ी। उसने बुआ को गले लगाया और कहा, बुआ अब से हम सब आपको सुनेंगे, समझेंगे, आपको बदल लेंगे नहीं। बुआ बस थोड़ा प्यार सिखा देंगे। गांव वाले भी पिघल गए। अब बुआ बकबक तो करती हैं पर थोड़ी मीठी। किसी से कहती हैं तुम अजीब लग रहे हो, अब कहती हैं तुम क्यूट अजीब लग रहे हो। पहले कहती थी तुम गिर जाओगे, अब कहती हैं ध्यान से चलना वरना गिर सकते हो। गांव वाले मुस्कुराते हैं। बुआ की बात अब भी लगती हैं, पर अब दिल पर नहीं, दिल को लगती हैं। तो ये थी आज की मेरी कहानी बक बक बुआ की। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आऊँ। और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि अगर आपको पसंद आई है कि नहीं। तो थैंक यू। मिलते हैं नई स्टोरी में सोनिया के साथ।